स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी बाबा में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसका हमने उस दिन बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज हम उसकी पहली यूनिट शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी पहली यूनिट का नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या समझते हो आप लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का मतलब है जो हमारे दवाई के लिए और जो हमारी यूज़फुल चीज़ें कॉस्मेटिक का सामान है उसके लिए बेचने या खरीदने के लिए जो भी उस पर कानून हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, डेफिनेशन पढ़नी है, शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स पढ़ने हैं, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स पढ़ना है, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स पढ़ना है, लोन लाइसेंस के बारे में पढ़ना, रीपैकेजिंग लाइसेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो मैं बताता हूँ। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग का मतलब है कि हमारी ड्रग का कहीं बेचना या कहीं से बाहर से मंगाना दूसरे देश से। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बारे में आप जानते हो, वही है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स, मैन्युफैक्चर से हम समझते हैं कि ड्रग जब बनती है तो उसकी सारी प्रोसेस के बारे में जो भी हैं कानून उनके बारे में पढ़ेंगे। लोन लाइसेंस मतलब हमें जैसे लोन कराना है लाइसेंस पे तो उसके बारे में इसमें। रीपैकेजिंग लाइसेंस, जैसे हमें रीपैकेजिंग करनी है किसी भी दवाई की तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस इशू कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ये बोर्ड। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। ठीक है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो हमारा आया था 10 अप्रैल 1940 में आया था, 1940। ठीक है, और ये हमारा जो एक्ट है ये पास कब हुआ था? ये 1945 में पास हुआ था। ठीक है, फिर जब ये पास हो गया था तो ये एक्ट हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था, मतलब ये लागू हुआ था। अमेंडमेंट का मतलब है लागू होना। ठीक है, फिर ये लागू हुआ था। अमेंडमेंट का मतलब इसमें चेंजेस हुए थे थोड़े और फिर ये लागू हो गया था 1955 में। फिर इसके बाद में इसमें अमेंडमेंट होते रहे। फिर इसमें अमेंडमेंट कब हुए? 1960 में अमेंडमेंट हुए, 1962 में हुए, 1964 में हमारा अमेंडमेंट हुआ, 1972 में अमेंडमेंट हुए, 1982 में अमेंडमेंट हुए, 1986 में अमेंडमेंट हुए, 1995 में अमेंडमेंट हुए, 2008 में अमेंडमेंट हुए, 2011 में हुए एंड 2018 में हुए। ठीक है, अब ये चीज़ें हमारी जो होती हैं वो एक हमारा बोर्ड है, मतलब एक रेगुलेटरी है या कह सकते हैं एक बॉडी है जिसके अंडर होती हैं। तो वो दो बॉडी हैं, DTAB एंड DCC। ठीक है, ये हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए ये सारे हमारे कायदे और कानून बना देंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, अब ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ये किस लिए बना है। ठीक है, अब किस लिए बना है? दिस एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग। ठीक है, दिस एक्ट एंड एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग? इससे हम समझते हैं जो ये एक्ट है, ठीक है, ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है हमारा किसी भी चीज़ के इम्पोर्ट को, मैन्युफैक्चर को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड सेल्स ऑफ ड्रग। मैन्युफैक्चर मतलब कोई भी चीज़ बनती है या डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहीं भी जाती है, सेल होती है हमारी दवाई वगैरह, तो ये इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली। ठीक है, तो इस लाइन से हम क्या समझते हैं, इस वाले पॉइंट से, कि जो भी हमारा ड्रग बनेगी या ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी या ड्रग सेल होगी, ठीक है, तो वो कोई भी क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू होगी। वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसे नॉलेज होनी चाहिए हमारी ड्रग के बारे में। ठीक है, वही सेल कर सकता है, अदरवाइज और कोई पर्सन इसे सेल नहीं कर सकता। ठीक है, और इसका फिर अगला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका क्या है अगला? टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, मतलब कि हमारी ड्रग है वो मिलावटी ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये नियम लाया गया है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। ये किस में काम करता है? ये मतलब हमारे सिर्फ अंग्रेजी दवाई को ही रेगुलेट नहीं करता, ये हमारी आयुर्वेदिक दवाई को भी रेगुलेट करता है, सिद्धा ड्रग्स को भी रेगुलेट करता है, यूनानी सिस्टम ऑफ ड्रग है उसे भी रेगुलेट करता है। ठीक है, द फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी एंड होम्योपैथिक ड्रग्स। ये हमारा होम्योपैथिक ड्रग को ऑल्सो वो करता है कंट्रोल। ठीक है, जो हमारी होम्योपैथिक ड्रग बिकेगी या मार्केट में लॉन्च होगी या बनेगी तो उसके लिए भी इसी एक्ट के अंडर में, इसके कानून के अंदर में ये बनेगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आगे ऐसे ही आपका भाई वीडियो बनाता रहेगा आपके लिए। आपका दिन शुभ हो।